कारगिल वॉर में दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले कर्नल जय सिंह राठौड़ का जोश आज भी ऐसा था कि उनकी एक दहाड़ से उनकी पुश्तैनी कोठी की दीवारें थर्रा जाती थीं। पर आज उनके चौड़े माथे पर कुछ शिकन दिख रही थी। आधी रात हो जाने के बाद भी उनकी आंखों से नींद गायब थी। ये सचमुच ऐसी अजीब बात थी जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था, क्योंकि कर्नल जैसा इंसान जिसकी जिंदगी में डिसिप्लिन ही सब कुछ था, उनका आधी रात तक जागे रहना कई सवाल खड़े कर रहा था। और ये आज रात की ही बात नहीं थी। दरअसल वो पिछली कुछ रातों से ठीक से सो नहीं सके थे। जाने कौन सी चिंता खाए जा रही थी उन्हें, और आखिर उनकी बेटी सोनिया से उनकी ये परेशानी देख ही नहीं गई। पापा, आर यू ओके? पापा, पापा। हाँ, क्या बेटा, तुम कुछ कह रही थी? पापा, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? बस ऐसे नींद नहीं आ रही थी। और आपने अपने शूज तक नहीं उतारे। क्या बात है पापा? What is going on with you? And you're looking worried. What's the matter? No, बेटा सोनिया, no. I'm fine. I'm totally fine. No, Papa, you're not looking fine. I know something is troubling you. पापा, आप अपनी बेटी से कुछ नहीं छुपा सकते। मैं जानती हूँ कि आपके साथ कुछ तो चल रहा है, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। मैं आपको पिछले 3 दिन से नोटिस कर रही हूँ। आप परेशान लग रहे हैं। इतने सालों में मैंने आपको ऐसे पहले कभी देखा नहीं। बेटा, एक्चुअली मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। परेशान तो मैं अभी हो रही हूँ पापा, आपको ऐसे देख के। मम्मी के जाने के बाद you're my only family. I can't see you like this. आपको मुझे बताना ही होगा कि क्या हुआ है आपको। आप इतने परेशान क्यों हो? पापा, मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि आपकी परेशानी की वजह क्या है आखिर। टेल मी पापा, प्लीज। आई थिंक मेरी जान को खतरा है। What? जान को खतरा? कैसे? क्यों? पापा, ये क्या कह रहे हो आप? देखा तुमने, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता था। बट पापा, आपको कैसे लगा कि आपकी जान को खतरा है? I got a threat letter from some unknown person. पहले तो मुझे लगा कि होगा ऐसी कोई बैंक की ओर से आया होगा, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक नया अकाउंट ओपन किया था बैंक में। पर फिर जब मैंने उसे खोल के देखा तो उसमें मुझे जान से मारने की धमकी थी। पापा, आप एक लेटर से डर गए। आप आर्मी में कर्नल थे। आपने जाने कितनी ही जंगें और खून खराबा देखा है, एंड यू आर सेइंग कि आप एक लेटर से डर गए। नो, मैं अपने लिए नहीं डर रहा हूं बेटा। नवा, मुझे डर तुम्हारे लिए लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ कुछ हो। पर पापा, दिस कैन बी सम काइंड ऑफ अ प्रैंक। आई मीन, हो सकता है कि कोई आपसे मजाक कर रहा हो। मे बी नॉट, पर मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर बैठा हुआ है मन में। बट व्हाई? पापा, आप उन लोगों को जानते हो क्या? शायद, हाँ, मेरा मतलब है मैं नहीं जानता। आई डोंट नो। I really don't have any idea about them. पापा, आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? वही कह रहा हूं, मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता कि ये हो क्या रहा है। बस मैं इतना जानता हूं कि मैं एक मुसीबत में हूं, और इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, और इसके लिए मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, और मैंने किया है। Yeah, I have done something. What have you done, पापा? I mean, वही जो मुझे ठीक लगा। मैंने मदद मांगी है किसी से। किससे मदद मांगी है आपने? अपने दोस्त अजय रानावत से, जो सीबीआई में है। मैंने उसे सारी बातें बताई, and he is ready to help. उसने एक आदमी भेजने की बात की है जो इस चीज में मेरी मदद करेगा। कौन है वो आदमी? कोई ईशांक नाम का आदमी है। वो कह रहा था बड़े काम का आदमी है, इज परफेक्ट फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। लेकिन क्या लेकिन?
उसने मुझे वार्न किया है कि मैं उस आदमी के साथ थोड़ा सब्र से काम लूं और उसकी बेवकूफियों को नजरअंदाज करता रहूं। उसने कहा है कि अगर तुम ऐसा करते रहे तो फिर तुम्हारे काम के लिए इससे अच्छा आदमी कोई नहीं हो सकता। बस तुम उससे परेशान मत होना, बाकी तुम्हारा काम हो जाएगा। बेवकूफियां नजरअंदाज करते रहना? ऐसा कैसा आदमी भेज रहे हैं वो जो परेशानी खड़ी कर देगा? आप अभी खुद परेशानी में हो, मैं आपको और परेशान नहीं देख सकती। उसकी इस बात ने मेरी चिंता और बढ़ा दी है कि आखिर वो किस किस्म का इंसान है जिसकी बातों को हमें नजरअंदाज करते हुए चलना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे आदमी की बातों को नजरअंदाज कैसे कर सकता हूं जो मेरी इस केस में हेल्प करेगा। उन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट में से किसी को क्यों नहीं भेजा? मैंने ही भेजने से मना किया था। बट वाई पापा? सीबीआई वाले इस मामले की अच्छी छानबीन कर सकते हैं और ये तो हमारे लिए अच्छा ही है ना। दरअसल अगर सीबीआई वाले आएंगे तो ये बात बाहर फैलेगी और मैं नहीं चाहता कि हमारे अलावा ये किसी तरह भी किसी और तक पहुंचे। हमें इसमें खतरा है, तो बेहतर यही होगा कि इस बारे में जितने कम लोगों को मालूम हो उतना ही अच्छा। तो अगर ये बात है तो आपने अपने दोस्त को ये सब बातें क्यों बताई? वो भी तो बाहर का ही आदमी है ना। नो, उसकी बात अलग है। वो भरोसे का आदमी है मेरा, और फिर मैंने उसको पूरी बात नहीं बताई है। उसको जितना जानना चाहिए उतना ही बताया मैंने। उन्होंने कुछ बताया कि कब तक वो उस आदमी को यहाँ भेज रहे हैं? मैंने 2 दिन पहले फोन किया था उसको, तो उसने कहा था कि 4 दिन बाद वो यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब उसके हिसाब से कल परसों तक। इस वक्त आधी रात को कौन आ सकता है? सोनिया, टाइम देखना जरा क्या हुआ। पापा अभी तो रात के 12:15 हो रहे हैं। रुको सोनिया, स्टॉप। अभी दरवाजा मत खोलना। नो, मुझे गन उठा लेने दो पहले। ओके सोनिया, अब जाके दरवाजा खोलो, और सुनो, दरवाजा खोलते ही दरवाजे के आड़ में चली जाना। हे, who are you?